निर्मल जिले के दिलावरपुर में इथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने के लिए जारी एहतजाज दिन ब दिन शदीद होता जा रहा है। खवातीन ने कीड़े मार अद्वियात के साथ एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक दिलावरपुर बंसापल्ली के लोगों का एहतजाज जारी है। वो इथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस के किसानों और देहातियों के साथ नारवा सलूक भी एहतजाज में शिद्दत पैदा कर रहा है। चारशंबे को खवातीन और किसानों ने कीड़े मार अद्वियात के साथ मुजाहरा किया। एहतजाजी खवातीन के मुताबिक डीएसपी ने उनका लिहाज किए बगैर उनके साथ मारपीट की और किसानों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने गिरफ्तार किसानों की रिहाई का मुतालबा किया है। बसूरत दिगर कीड़े मार दवा पीकर इज्तिमाई खुदकुशी करने की धमकी दी है। गाँव वालों का कहना है कि जब तक फैक्ट्री को बंद नहीं किया जाता वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। गाँव में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को पेश आने से रोकने के लिए पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया है। हैदराबाद के रवंतापुर के विवेकानगर में एक अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फट पड़ी, जिसके नतीजे में वहां खड़ी दीगर मोटरसाइकिलें भी जलकर खाकसतर हो गई। जराये ने बताया कि विवेकानगर में एक अपार्टमेंट की पार्किंग में इलेक्ट्रिक बाइक में धमाका हुआ और फिर जबरदस्त आग लग गई। आग लगने की वजह से पार्किंग में मौजूद दीगर 8 मोटरसाइकिलें भी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसतर हो गई। बताया गया है कि पार्किंग में 2 बैटरी व्हीकल्स और 7 दीगर मोटरसाइकिलें थी। मुकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। मोटरसाइकिलें मुकम्मल तौर पर जल गई। बादअज़ां आतिशफरो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोक दिया। मुकामी लोगों की इतला पर उपल पुलिस भी मौके पर पहुंची और एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात में मसरूफ हो गई है। वरंगल के वर्धनापेट में माजूर अफराद ने साड़ियां पहनकर बस में सफर किया और आरटीसी बसों में माजूरीन के लिए भी मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने की वजह से माजूरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वरंगल के वर्धनापेट में कुछ माजूर अफराद साड़ियां पहनकर बस में सवार हुए और उन्होंने भी आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मांग की गई है कि वो बसों में माजूरीन के लिए एक निशिस्त के अलावा मजीद 2 निशिस्तें यानी 3 निशिस्तें मख्तस करवाएं। दरियासना डिसेबल राइट्स प्रोटेक्शन समिति के रियासती सदर जी राजेश ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए मुफ्त आरटीसी बसों में सफर की सहूलत माजूरीन के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। माजूर अफराद को बसों में निशिस्तें नहीं मिल पा रही हैं, उन्हें सफर के दौरान तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उन्होंने मुतालबा किया है कि वो बसों में माजूर अफराद के लिए खुसूसी निशिस्तें मख्तस करें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर लगाए गए इल्जामात के तनाजुर में एक बार फिर अरबपति ताजिर को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी अरबपति ताजिर गौतम अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा जारी रखे हुए हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने पूछा है कि क्या उन्हें लगता है कि अडानी अमेरिकी अदालत के इल्जामात का एतराफ करेंगे। आपको बता दें कि एलओपी राहुल गांधी ने इससे कबल भी 21 नवंबर को अडानी पर सख्त हमला करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। उनका कहना था कि वजीर आजम मोदी और अडानी में गहरा ताल्लुक है और दोनों करप्शन में मुलविस हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि ये साबित हो चुका है कि अडानी ने न सिर्फ हिंदुस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है बल्कि अमेरिकी कवानीन की भी धज्जियां उड़ाई हैं और इस बात पर उन्हें हैरानी होती है कि अडानी आज़ादाना घूम रहे हैं जबकि उन पर
संगीन इल्जामात हैं। पुलिस ने वेलफेयर भवन का मुहासरा करने वाले बीआरएसवी के रियासती सदर जी श्रीनिवास यादव व दीगर को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना के गुरुकुल स्कूल्स हॉस्टल्स में फूड पॉइजनिंग के वाकयात मुसलसल पेश आ रहे हैं। रोजाना कई तलबा फूड पॉइजनिंग का शिकार होने के बाद अस्पतालों में भर्ती किए जा रहे हैं। चहारशंबे को बीआरएसवी के रियासती सदर जी श्रीनिवास यादव व दीगर तलबा तंजीमों के कायदीन ने इन वाकयात के खिलाफ वेलफेयर भवन का मुहासरा किया और हुकूमत से इन वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने की मांग की। दरियासना पुलिस ने बीआरएसवी के रियासती सदर जी श्रीनिवास यादव व दीगर को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा अज़ीम तरबल्दी हैदराबाद के सफाई कारकुनान को कचरे की नकासी करने वाले साइकिल रिक्शे फराहम किए। हल्के कारवान में कचरे की नकासी के लिए 50 नए साइकिल रिक्शे फराहम किए गए हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से कचरे की नकासी के लिए रिक्शों की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की थी। कौसम मोहिउद्दीन ने चहारशंबे को हकीमपेट में वाक़ मजलिस के दफ्तर में उन साइकिल रिक्शों को सफाई करने वाली टीमों के हवाले किया। जिले कोमराबी में आसिफाबाद में एक कपास वैन में आग लगने का वाक़या पेश आया। वैन पूरी तरह से जलकर खाकसर हो गई। ज़राए ने बताया है कि कोमराम भीम आसिफाबाद जिले में कोटाला मंडल से मुतमपेट जाने के दौरान जंगलाती इलाके में इत्तेफाकी तौर पर एक कपास की वैन में आग लग गई। आग लगने की वजह से वैन मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई। गर्ल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम लड़कियों और ख़वातीन के लिए 3 रोज़ा फेस्ट मशल के नाम से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। समाज की तश्कील नौ के लिए तालिबात और नौजवान लड़कियों को तैयार करने के लिए वक्फ तंजीम गर्ल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन 29 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को अपना फेस्ट मशल के नाम से नामपली नुमाइश मैदान में मुनक़्क़िद कर रही है। इसका मकसद नौजवान नस्ल में मगरबी तहजीब के बढ़ते रुझानात का सद्भाव और उनके अंदर आखिरत की फिक्र को परवान चढ़ाना, उनकी सलाहियतों को अल्लाह की राह में सर्फ करना, अलामाजी निज़ाम तालीम में अखलाक इक़दार और तालीमी इदारों में बेहतर अखलाक और आला तहजीब को फ़रोग़ देना शामिल है। जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन हल्क़े तेलंगाना की सेक्रेटरी खतीजा महवीन, शहर हैदराबाद की सेक्रेटरी अस्मा नसरीन और GIO के ज़िम्मेदारान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 3 रोज़ा फेस्ट की तफसीलात कुछ इस तरह से रहेंगी कि 29 और 30 नवंबर को सुबह 10 बजे ता शाम 8 बजे लिटरेरी कॉर्नर, फूड फ्यूजन, टैलेंट ट्रेजर जैसे कई प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाएंगे। क़िरत, बैतबाजी, तराना का मुकाबला भी मुनक़्क़िद होगा। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे एक सबक आमोज़ कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें नौजवान लड़कियों को इस्लामी तालीमात से रोशनास करवाया जाएगा और उनके मुस्तक़बिल के लिए लाहे अमल भी पेश किए जाएंगे। अलामाजी टैलेंट 24 के लिए इनामात भी दिए जाएंगे ताकि मुकाबले में हिस्सा लेने वालों की हौसला अफजाई की जा सके। तमाम नौजवान लड़कियों और ख़वातीन से इस फेस्ट में शामिल होने और अपने दोस्त व अहबाब को साथ लाने की गुजारिश की गई है। अस्मा बेगम है, जोनल एडवाइजरी काउंसिल GIO तेलंगाना। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 20 साल से और अपने मुल्क अज़ीज़ में मुख्तलिफ़ रियासतों में यानी तकरीबन 20 रियासतों में हमारा काम जारी है। हमारा असल हदफ जो है नौजवान ख़वातीन और तालिबात हैं जो मुस्तक़बिल में मेमार जहाँ का काम करने वाली हैं। हमारे जो मकासद हैं इनके लिए वो ये कि नौजवान ख़वातीन और तालिबात को अल्लाह ताला की हिदायत के तहत समाज की तश्कील यानी सोसाइटी को रिफ्रेम करना और उनको इस्लाम के सही और जामे तसव्वुर से उनकी वाक़फ़ियत कराना। और असल जो मेन पर्पस है वो ये कि हम चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम तालीम में जो तालीमी इक़दार हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो अखलाक जो गिरावट हो रही है उसमें हम चाहते हैं कि उनको आला अखलाक मिले, उनको आला इक़दार मिले, उनको जो है आला तहज़ीब मिले। हम इसका फ़रोग़ चाहते हैं। हमारे पास जो है हल्क़े तेलंगाना के लेवल से मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में काम है। 65 असेंबलीज़ में हमारा काम है कॉन्स्टिट्यूंसी में और 4000 के करीब हमारे एसोसिएट्स हैं और 800 के करीब हमारे मेम्बरान हैं। हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते हैं मुख्तलिफ़ नहज पे, मुख्तलिफ़ उन्वानात पे हम कैंपेन्स करते हैं, टॉपर्स फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखते हैं, मंथली गैदरिंग होती है,
ऐसे स्टूडेंट फेस्टिवल्स होते हैं, तो यहाँ पर इसी ज़िमन में हम जो एक स्टूडेंट फेस्ट मनाने वाले हैं 3 रोज़ा 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस होंगी इस सिलसिले में। और वहाँ पर जो 2 दिन के जो कॉम्पिटिशन्स होंगे उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस होगा और इस्लामी इक़दार बताए जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि ऐसे हालात में, ऐसे मादा परस्त दौर में, ऐसे दौर में जहाँ पर हया, ज़ब्त नफ्स, ईमान की बुनियादी जो मकसदें हैं, ये सब चीज़ें जब हमारे से दूर हो रही हैं, ऐसे वक्त में हमारी मिल्लत को, बहनों को ये बताएं कि किस तरीके से हम हलाल इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। यानी जहाँ पर सिर्फ दुनिया ही दुनिया की बात होती है, ऐसे माहौल में हम चाहते हैं कि आखिरत का भी तसव्वुर दें और दीन को दुनिया को ये बताएं कि किस तरीके से आप दोनों को कोलैबोरेट करके किस तरीके से हलाल इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे हैदराबाद की जो हमारी माएँ हैं, जो बहनें हैं, इसमें भरपूर इस्तिफादा करें और इसका जो कुछ हम चाहते हैं कि इसमें जो कुछ आपको इक़दार की बात बताई जाएंगी, एहतराम की बात बताई जाएंगी, इत्तेहाद की बात बताई जाएंगी, उसमें हमारा भरपूर साथ दें। आए एक ऐसी चिंगारी बने जो एक आलम को रोशन करती है और फिर वहाँ पर हम एक ऐसे आलम को फ़रोग़ दें जहाँ पर इक़दार की बात हो, एहतराम की बात हो, इत्तेहाद की बात हो। जज़ाकल्लाहु खैर। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के इजलास का कुछ ही देर में आगाज होगा। जेपीसी अरकान इजलास में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। ज़राए ने बताया कि वक्फ तरमीमी बिल की जांच करने वाली पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। जेपीसी अरकान इजलास में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। इम्कान है कि अरकान मुजव्वज़ा कानून में अपनी तरामीम पेश करेंगे। कमेटी तरामीम पर तबादला ख्याल करेगी और उसे मिलने वाली हिमायत पर मुनहसर है कि बिल को मंजूर या मुस्तरद किया जाएगा। अक़लियती उमूर की वज़ारत के सीनियर ओहदेदार भी इजलास में शरीक होंगे ताकि इजलास के दौरान सामने आने वाली तरामीम और दीगर मसाइल पर अपने ख्यालात पेश कर सकें। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने पहले ही साल में 2050 तक हैदराबाद को एक आलमी मरकज में तब्दील करने के मंसूबे के हिस्से के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज़ायद के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। रियासती हुकूमत की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की तरक्की और तोसी को तरजीह दी है, जिसमें शहरी नक्लो हरकत, माहौलियाती बहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मंसूबों के जरिए इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज की है। कलीदी इक़दामात में एलिवेटेड कॉरिडोर्स और ब्रिजेस की तामीर, मेट्रो रेल की तोसी, मूसा नदी की बहाली, चौथे शहर का क़याम वगैरह शामिल है। कांग्रेस हुकूमत के मुताबिक करवाए गए 2050 के मास्टर विजन का मकसद हैदराबाद को एक सरकर्दा आलमी शहर के तौर पर पेश करना है। हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं उनमें एलिवेटेड कॉरिडोर और ब्रिजेस, अलवाल सिकंदराबाद में राजीव राहदारी रोड पर 2232 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर की जा रही है। हैदराबाद नागपुर नेशनल हाईवे पर 1580 करोड़ रुपए के डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा गया है, जबकि मीर आलम टैंक के करीब 360 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन वाला एक ब्रिज तामीर किया जा रहा है। केबीआर के करीब 826 करोड़ रुपए की लागत से 6 बड़े जंक्शंस की तोसी व तरक्की के लिए काम किए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक के मसाइल से निपटा जा सके। हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का दूसरा मरहला भी शुरू करवाया है और इसके लिए 24,237 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया है। इतना ही नहीं, मौजूदा 79 किलोमीटर के नेटवर्क में मजीद 76.4 किलोमीटर का इजाफा भी किया जाएगा और उसे एयरपोर्ट, पुराने शहर, कोकापेट और पटनचेरू से जोड़ा जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सैलाब के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। आरटीसी बसें खरीदी गई हैं। महालक्ष्मी स्कीम के तहत तकरीबन 50 लाख खवातीन के लिए मुफ्त सफ़र को यकीनी बनाया गया है। 596.2 करोड़ रुपए के ड्रेनेज अपग्रेड सिस्टम के जरिए सैलाब के पानी की निकासी के इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइफ साइंसेज, सॉफ्टवेयर और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज पर भी तवज्जो मरकूज की हुई है और 30,000 एकड़ पर फैले हुए एक वसी शहर फ्यूचर सिटी की बुनियाद रखने जा रही है। अलामाजी हुकूमत की जानिब से यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने हैदराबाद रीजनल रिंग रोड के जुनूबी हिस्से को तामीर करने का फैसला किया है, जिस पर 18,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस प्रोजेक्ट की तेजी से तकमील के लिए मरकज़ पर इन्हिसार किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से हाइड्रा का क़याम किया गया है। पुलिस और ट्रैफिक हुकाम और शहरी इदारों के ताउन से शहर के असासों जैसे तालाबों और नहरों की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मज़ीद बरां बुधवेल में हाई कोर्ट के
تعمیر اور گوشہ محل میں نئے عثمانیہ جنرل اسپتال کی تعمیر کے لیے بھی رقم مختص کی گئی ہے۔ شہریان حیدرآباد نے حکومت کے ان فعال اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کے حیدرآباد زونل یونٹ نے وشاکھاپٹنم ہوائی اڈے پر نصف درجن نیلی زبان والی غیر ملکی چھپکلیوں کو بازیاب کرتے ہوئے انہیں تھائی لینڈ بھیج دیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ڈائریکٹریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے وشاکھاپٹنم ہوائی اڈے پر کیک کے پیکٹس میں چھپائی گئی 6 زندہ غیر ملکی نیلی زبان والی چھپکلیوں کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 2 مسافروں کو گرفتار کر لیا۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی یہ چھپکلیاں وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 کے تحت ایک محفوظ قسم ہے۔ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک سے واپسی پر DRI حکام نے مسافروں کے سامان کی تلاشی لی اور نایاب رینگنے والے جانوروں کو بازیاب کر لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پوجا نے اس کارروائی کی تصدیق کی ہے اور اس کارروائی کو جنگلی حیات کی اسمگلنگ کے خلاف وسیع پیمانے پر ایک کریک ڈاؤن کا حصہ قرار دیا ہے۔ وائلڈ لائف کرائم کنٹرول بیورو کی جانب سے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے بعد ان چھپکلیوں کو تھائی لینڈ واپس بھیج دیا گیا ہے۔ 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خلاف کسٹم ایکٹ 1962 اور وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ فی الحال وہ وشاکھاپٹنم جیل میں محروس ہیں۔ ریاستی وزیر سیتا اکر نے مشن بھگیرتا پر گرام پنچایت میں ایک روزہ کانفرنس کا انعقاد کرنے اور لوگوں میں مشن بھگیرتا پانی کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر سیتا اکا کی صدارت میں ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ میں مشن بھگیرتا بورڈ کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں پنچایت راج دیہی ترقی محکمے کے سیکریٹری DS لوکیش کمار، مشن بھگیرتا ENC کروپاکر ریڈی و دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سیتا اکا نے کہا کہ مشن بھگیرتا کے پانی پر لوگوں میں بیداری پیدا کرنی چاہیے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ مشن بھگیرتا پانی کے استعمال کے لیے ایک مہم چلائیں اور ریاستی سطح سے لے کر گاؤں کی سطح تک کانفرنسز منعقد کرتے ہوئے لوگوں میں شعور بیدار کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ لوگ RO پلانٹس اور بورویل کے پانی پر انحصار نہ کریں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے چیکس تقسیم کیے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے پارٹی دفتر دارالسلام میں 50 استفادہ کنندگان کو چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے چیکس حوالے کیے۔ تقسیم کیے گئے چیکس کی مالیت 22,70,000 روپے رہی۔ اس موقع پر پارٹی کے قائدین اور کارکنان بھی موجود تھے۔ بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ و RJD رہنما تیجسوی یادو نے وقف ترمیمی بل کو مکمل طور پر غیر آئینی قرار دیا ہے۔ بہار اسمبلی میں حزب اختلاف کے ارکان نے مرکزی وقف ترمیمی بل کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے خوب ہنگامہ آرائی کی اور نیتیش کمار سے مانگ کی کہ وہ متنازع معاملے پر اپنا موقف واضح کریں۔ اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے اس وقف ترمیمی بل کو متنازع قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ احتجاج کرنے والے ارکان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور سڑکوں پر بل کی مخالفت کی گئی ہے۔ اس بل کا مقصد ہندو مسلم کو تقسیم کرنا ہے۔ یہ ہمارے ثقافتی تنوع کے لیے نقصان دہ ہوگا اور وقف ترمیمی بل غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیتیش کمار گاندھی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے گوڈسے سے لگاؤ رکھنے والوں کا ساتھ دیا ہے۔ آج ہم لوگوں کے ساتھیوں نے، سبھی لیفٹ پارٹیوں نے، مالے کے لوگوں نے، RJD کانگریس کے لوگوں نے، جو دیش میں سب سے اجرت مدعا ہے وقف بورڈ کو لے کر کے، اس کو ہم لوگوں نے اٹھایا، لیکن اسپیکر صاحب نے ہم لوگوں کو وقت نہیں دیا اس پہ کوئی بات کرنے کو، اور سیدھے جو ہے خارج کر دیا گیا۔ دیکھیے، کیندر سرکار دوارا پوری طریقے سے سازش ہے دیش میں نفرت پھیلانا۔ یہ پوری طریقے سے جو وقف بورڈ کا جو بل لایا گیا ہے، یہ اسنویدھانک بل ہے، اور اس کا وروध ہم لوگوں نے پارلیمنٹ میں بھی کیا، سڑکوں پر بھی کریں گے، اور بہار میں ودھان سبھا میں بھی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ کسی بھی قیمت پر
जो है ये बिल जो है संवैधानिक बिल, इसको हम लोग पास होने नहीं देंगे। हालांकि ये मुद्दा जेपीसी में है, वहाँ हम लोग अपने दल की तरफ से। तेलंगाना हाई कोर्ट ने नारायणपेट जिले के मगनूर जिला परिषद हाई स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाक़े पर नाराजगी का इजहार करते हुए अंदरून एक हफ्ता हुकूमत को जवाब दाखिल करने को कहा है। नारायणपेट जिले के मगनूर जिला परिषद हाई स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाक़े पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर हफ्ते में 3 मरतबा फूड पॉइजनिंग हो रही है तो हुक्काम क्या कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आलोक आराधे ने कहा कि स्कूल में फूड पॉइजनिंग एक बहुत ही संगीन मसला है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया है कि क्या उस वक्त तक रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया जाएगा जब तक कि बच्चे फौत ना हो जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वाक़या हुकाम की लापरवाही को जाहिर करता है। हुकूमत इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही है। अदालत ने अंदरून एक हफ्ता इस वाक़े का जवाब दाखिल करने की भी हिदायत जारी की है। चिलकुर बालाजी के चीफ पुजारी CS रंगाराजन ने अपनी मां के इलाज के लिए रकम इकट्ठा करने के लिए जद्दोजहद करने वाले एक नौजवान के लिए फंड्स इकट्ठा किए। तफसीलात के मुताबिक चिलकुर बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी CS रंगाराजन हैदराबाद की मारूफ रजाकाराना तंजीम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन मोदीगर ने एक नौजवान नंद किशोर के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए ताउन किया। नंद किशोर अपनी मां के तिब्बी अखराजात की अदायगी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। बताया गया है कि हाल ही में नंद किशोर ने चिलकुर बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी CS रंगाराजन से मुलाकात करते हुए तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया था, जिसके बाद उन्होंने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के बानी मुश्तबा अस्करी पर जोर दिया कि वो फंड्स इकट्ठा करने में उनकी मदद करें और एक दिन के अंदर ही HHF और CS रंगाराजन ने 1 लाख रुपये से ज़ायद रकम इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की। 1,50,000 रुपये का चेक नंद किशोर को CS रंगाराजन ने मुश्तबा अस्करी की मौजूदगी में सौंपा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।